त्योहारों से पहले आम आदमी को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। जीएसटी काउंसिल ने खत्म किए 12 और 28% के स्लैब, अब सिर्फ 5 और 18% के होंगे टैक्स स्लैब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुशखबरी दी, 22 सितंबर से लागू होंगे नए स्लैब। निजी हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं देना होगा जीएसटी। दूध, छेना, पनीर, ब्रेड, रोटी, पराठा और पिज्जा पर भी टैक्स खत्म हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक 33 जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर किया गया। कैंसर की 3 दवाओं पर भी नहीं लगेगा टैक्स। वित्त मंत्री ने आम आदमी को राहत देते हुए बताया, शैम्पू, साबुन, तेल सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, इसके अलावा नमकीन, पास्ता, कॉफी और नूडल्स पर अब 5% ही लगेगा जीएसटी। छोटी कार, बाइक, एसी, टीवी, डिशवॉशिंग मशीन, सीमेंट सस्ते हुए, 28% की जगह अब देना होगा 18% जीएसटी। जीएसटी काउंसिल ने किसानों को दी बड़ी राहत, ट्रैक्टर सहित कृषि से जुड़े उपकरण सस्ते हुए, 12 से घटाकर 5% के दायरे में डाला गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीएसटी काउंसिल के फैसले को ऐतिहासिक बताया। लिखा, जीएसटी की दरों में कटौती गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देगी। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत करते हुए लिखा, किसान से लेकर कारोबारी तक समाज के सभी वर्गों को फायदा मिलेगा। बिहार में आज एनडीए का सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक राज्यव्यापी बंद। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा ने संभाली है बिहार बंद की कमान। आपातकालीन सेवा और रेलवे को बंद से बाहर रखा गया। पटना में सुबह 10 बजे बीजेपी ऑफिस से साधना होटल तक एनडीए का विरोध मार्च रहेगा। एनडीए के सांसद, मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। दिल्ली के सदर बाजार चौक पर सुबह 10:30 बजे बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल करेंगे विरोध प्रदर्शन। जनसुराज ने बीजेपी के बिहार बंद का बहिष्कार किया। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार की जनता अब बदलाव को तैयार है, आज भी दे दो, सभा करेंगे जनसुराज। प्रधानमंत्री के बयान पर तेजस्वी यादव का रिएक्शन, मां को अपशब्द बोलना हमारा संस्कार नहीं, वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी कर रही है प्रपंच। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार, पूछा, क्या मां को गाली देने के लिए निकाली थी वोटर अधिकार यात्रा? जनता कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, यह सिर्फ प्रधानमंत्री की मां का नहीं, पूरे देश की माताओं का अपमान है। राहुल और तेजस्वी माफी क्यों नहीं मांगते? बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। अमित शाह के नेतृत्व में बनी रणनीति, बीजेपी करेगी आक्रामक प्रचार। मोदी नीतीश का तालमेल होगा चुनाव प्रचार का केंद्र। विधानसभा स्तर पर एनडीए करेगा कार्यकर्ता सम्मेलन। विपक्ष के वोट चोरी के नैरेटिव को बदलने पर रहेगा फोकस। चुनाव में पीएम मोदी के काम और छवि को भुनाने की रणनीति पर भी प्रचार होगा। पार्टी नेताओं को अनावश्यक बयानबाजी से बचने के निर्देश। गठबंधन के मुद्दे राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा। दिल्ली में बीजेपी की बैठक पर आरजेडी का तंज। मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए को डूबती नैया बताते हुए कहा, कोई इस पर सवार नहीं होना चाहता। पटना में आरजेडी विधायक दल की भी बैठक हुई। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा, बूथ लेवल को मजबूत करने का भी निर्देश दिया। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने तैयार की रणनीति, जल्द बड़े जिलों में प्रोग्राम करेगी पार्टी। वोटर लिस्ट में जो नाम कटे हैं उन्हें जुड़वाने, फर्जी नाम हटवाने पर फोकस रहेगा। चुनाव से पहले जीतन राम मांझी की बड़ी डिमांड, कहा, एनडीए के मन में हमारे लिए सहानुभूति है तो कम से कम 20 सीटें तो मिलनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में 6 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली में लगातार बढ़ रही बाढ़ और उसका खतरा। यमुना खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर 207.04 मीटर पर पहुंचा। दिल्ली के यमुना बाजार में राहत शिविरों में भी घुसा बाढ़ का पानी। आईएसबीटी रिंग रोड के दोनों तरफ भरा यमुना का पानी। प्रशासन अब पूरा इलाका खाली करवाने में जुटा। दिल्ली सचिवालय के बाहर सड़कों पर यमुना का पानी पहुंचा। पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने में प्रशासन जुटा। दिल्ली के विकासपुरी में सड़क पर भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार धीमी, कई गाड़ियां पानी में फंसी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से ग्रेटर नोएडा में बिगड़े हालात। सेक्टर 150 में यमुना का पानी पहुंचा। पुस्ता ढूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस में लोगों का किया गया रेस्क्यू। यूपी के आगरा में भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश से गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। एसडीआरएफ की टीम ने जारी की चेतावनी। पंजाब के 23 जिलों में 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए। तकरीबन 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए। अब तक 37 लोगों की मौत। पंजाब में बारिश और बाढ़ की वजह से बंद किए गए स्कूल कॉलेज। सरकार ने सभी स्कूलों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया। पंजाब के फिरोजपुर में लगातार बढ़ रहा है सतलुज का जलस्तर। हरी के पत्तन के ब्यास और सतलुज के संगम पर बने धूसी बांध पर मंडराया टूटने का खतरा। धूसी बांध को टूटने से बचाने में स्थानीय प्रशासन के लोग जुटे। बोरियों में मिट्टी भरकर एक और बांध बनाने की कोशिश जारी। हजारों लोग ट्रैक्टर से मिट्टी लेकर पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी संदीप पाठक, आम आदमी पार्टी के सांसद, फिरोजपुर के हुसैनी वाली बॉर्डर के दौरे पर नजर आए। बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। केंद्र से तुरंत राहत राशि देने की मांग की।
पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, राहत और बचाव के कामों का जायजा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। अमृतसर, कपूरथला, गुरदासपुर में किसानों से मिलकर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। शिवराज सिंह चौहान आज शाम अमृतसर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान की जानकारी लेंगे और राहत के उपकरणों पर भी चर्चा होगी। हरियाणा के पंचकुला में बारिश का साइड इफेक्ट, बच्चों को ले जा रही गाड़ी पर पेड़ गिरा, कई लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, प्रशासन ने स्कूल, कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का अभियान चलाया। पानी में फंसे लोगों को निकालते हुए जवान नजर आए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, नपोर इलाके में फंसे कई परिवार, पुलिस ने 11 परिवारों का रेस्क्यू किया। जम्मू के अखनूर में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का रौद्र रूप नजर आया। कई इलाकों में बाढ़ से घिरे लोग, जियापोटा घाट पर कई मंदिर पानी में डूबे। जम्मू के फतोकोठी इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को बीएसएफ ने रेस्क्यू किया। हेलीकॉप्टर की मदद से 49 लोगों को बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कई जगह लैंडस्लाइड, सड़कों पर मलबा गिरने से मुगल रोड बंद की गई, कश्मीर से संपर्क टूटा। जम्मू के अखनूर में बीएसएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गरखल में MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 44 नागरिकों का रेस्क्यू। उधमपुर में मूसलाधार बारिश ने मुसीबत बढ़ाई, जम्मू श्रीनगर हाईवे का एक हिस्सा टूटा। शिमला में लगातार बारिश से दरक रहे हैं पहाड़। रामपुर में प्राइवेट बस पर बड़ा पत्थर गिरा, यात्रियों को चोट आई। शिमला में भारी बारिश और भूस्खलन से मुसीबत बढ़ी, सीएम आवास के पास पेड़ उखड़ कर गिर गया। हिमाचल के मनाली में फिर बिगड़े हालात, यात्रियों से भरी वैन पानी में फंसी, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। लखनऊ में यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ ABVP का प्रदर्शन, छात्रों को गुंडा कहे जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे। पार्टी से निलंबन के एक दिन बाद के कविता ने BRS से इस्तीफा दिया, MLC पोस्ट से भी रिजाइन किया। के कविता ने आरोपों को गलत बताया, कहा साजिश के तहत मुझे निकाला गया। मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी, दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव के व्यापारियों से अपील, कहा बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए हमारे यहां सेटअप लगाएं। सीएम मोहन यादव ने कहा हमारे यहां व्यापारियों के लिए हर प्रकार की सुविधा है। मध्य प्रदेश दुनिया भर के लिए मॉडल प्रदेश बना। भारतीय कपड़ा उद्योग में निवेश की अपार संभावनाएं, प्रोग्राम में शामिल हुए टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह का बयान। दिल्ली में S जयशंकर से मिले जर्मनी के विदेश मंत्री, दोनों के बीच वैश्विक चुनौतियों पर बात हुई, व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा। यूरोपीय संघ और भारत मुक्त व्यापार समझौता जल्द होने की उम्मीद, जर्मन समकक्ष से मुलाकात के बाद S जयशंकर ने कहा। कपास किसानों को मोदी सरकार की बड़ी राहत, MSP पर कपास खरीद के लिए 550 केंद्र स्थापित किए गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, मराठा समाज की तरह OBC समुदाय के लिए 6 सदस्यीय सब कमेटी का गठन होगा। OBC के लिए बनाई सब कमेटी को लीड करेंगे चंद्रशेखर बावनकुले। समिति में छगन भुजबल को जगह, OBC समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़ी योजनाओं पर काम होगा। मराठा आंदोलन खत्म होने पर नहीं थम रहा बवाल, मंत्री छगन भुजबल ने कहा सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी को जमानत, फिलहाल जेल में ही रहेंगे पूर्व शिक्षा मंत्री। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, विदेशी संपत्तियों से जुड़ी फाइल्स देख सकती है ED। अखिलेश यादव पर बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बयान पर बवाल, नाराज सपा कार्यकर्ताओं का लखनऊ में प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बाराबंकी में ABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर उबाल। लखनऊ में राजभवन के बाहर सपा छात्र संघ का प्रोटेस्ट, कई प्रदर्शनकारी इस दौरान हिरासत में लिए गए। बाराबंकी घटना को लेकर अखिलेश की पोस्ट पर भड़के बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह, कहा आप तो नारद मुनि बन गए हैं, कोशिश कर लो, भाजपा का परिवार नहीं टूटेगा। पुलिस लाठीचार्ज में घायल ABVP कार्यकर्ताओं से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अस्पताल जाकर मुलाकात की, हालचाल जाना। यूपी के बागपत में 500 रुपए जीतने के लिए यमुना में कूदा युवक, यमुना के तेज बहाव में लापता, किनारे पर बनाते दोस्त वीडियो देखे गए, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। स्थानीय गोताखोरों और SDRF की टीम ने घंटों युवक की तलाश की, नहीं मिला सुराग, पुलिस शर्त लगाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। कानपुर के भटपुरा गांव में तालिबानी सजा, एक संदिग्ध युवक को गांव वालों ने खंबे से बांधकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के फतेहपुर में बीच बाजार में एक शख्स ने युवक को सड़क पर फेंका, युवक की जमकर की पिटाई, बाजार के बीचों बीच मारपीट से हड़कंप मचा। लोगों ने शख्स को बचाने की कोशिश की, शख्स ने युवक की गर्दन पर पैर रखकर मारने की कोशिश की। राजस्थान के उदयपुर में बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार महिला की इलाज के दौरान मौत हुई, बाइक चला रहा शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग में आग लगी, करीब 1 दर्जन बाइक जलकर खाक हुई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। झारखंड के जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, सोनारी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े
ज्वेलरी शॉप में लूट, दुकानदार को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने दुकानदार को पिस्टल के बट से मारकर घायल किया। 6 की संख्या में बदमाश आए थे। घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में लूट की पूरी घटना कैद हुई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सड़क किनारे खड़ी कार पर पलटा तेज रफ्तार ट्रक। भूसे से भरे ट्रक के पलटने से कार चकनाचूर हुई। गनीमत रहा कार में कोई मौजूद नहीं था। उड़ीसा के मयूरभंज में नेशनल हाईवे 49 की हालत खस्ताहाल। सड़क पर बने गड्ढों की वजह से हो रहे ट्रैफिक जाम और सड़क हादसे। गुरुग्राम में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 5 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली को कंबोडिया से भारत लाया गया। 7 साल से था फरार। कन्नौज में सपा का हिस्ट्री शीटर नेता कैश खान गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घर से दबोचा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 11 नक्सलियों पर था 33 लाख रुपए का इनाम। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस कांस्टेबल की बड़ी पहल। 9 साल से स्लम के बच्चों को दे रहे थे फ्री शिक्षा। मुंबई के कांदिवली में हैथवे साई स्टार के गणेशोत्सव का 25वां साल। 2 अलग अलग थीम पर सजा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना। हैथवे साई स्टार के गणपति पंडाल में नंदी और महादेव के दर्शन के बाद बप्पा की झलक। तस्वीरों के जरिए ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के शौर्य को भी सलाम। बिहार के गया जी के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार। विष्णुपद मंदिर में की पूजा अर्चना। पितृपक्ष मेले की तैयारियों का भी लिया जायजा। हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियों में उत्तराखंड की सरकार जुटी। सीएम धामी ने गठित कमेटी के साथ बैठक की। विराट कोहली ने लंदन में कराया यो-यो टेस्ट। अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का हो सकते हैं हिस्सा। विराट कोहली ने यो-यो टेस्ट पास किया। फिजियो की तरफ से बीसीसीआई को रिपोर्ट भेजी गई। आईसीसी ने जारी की वनडे रैंकिंग। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा वनडे में नंबर 1 ऑलराउंडर बने। आईसीसी वनडे रैंकिंग में केशव महाराज नंबर 1 गेंदबाज बने। श्रीलंका के महेश तीक्ष्णा को नुकसान, पहले से दूसरे पायदान पर पहुंचे।